नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम उमंग में। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे युवाओं से जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई हो। आज कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बहुप्रतिभा संपन्न युवा से करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज की हमारी मेहमान ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हैं और साथ ही साथ वो अपनी मिट्टी से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। वो हिमाचल की लोक संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के हस्तशिल्प को समृद्ध करने में भी अपनी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। आज हमारे साथ है 2019 में मिस हिमाचल रही नितिका शर्मा जी। आज नितिका जी से हम जानेंगे कि मॉडलिंग में करियर की क्या संभावनाएं हैं। नितिका जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी, आपको और आपकी टीम को। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, मुझसे गुफ्तगू करने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी नितिका जी, हम अपनी जो आज का हमारा विषय है उस पर बातचीत करें उससे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई। बिल्कुल। सभी हिमाचल के बच्चों की तरह मेरी भी परवरिश और मेरा जो बचपन है वो यहीं पहाड़ों में, और बिल्कुल मैं वैसे बेसिकली सिरमौर ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे नानू नानी और मेरे दादा दादी दोनों वहीं के हैं। तो सर्दियों की छुट्टियों में और सर्दियों में तो हम गांव जाते थे और शिमला में मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन जितना भी मैंने काम किया है वो शिमला और हिमाचल में ही परवरिश हुई, काम किया और शिमला में ही मैं रही पली बड़ी जी। तो जैसे आपने कहा कि छुट्टियां जो है वो दादा दादी और नाना नानी के साथ बीतती थी, तो वो जो जुड़ाव है वो मुझे लगता है हमेशा रहा है और आज तक भी चल रहा है। वो इतना गहरा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे जब भी मैं कहीं और जाती हूँ, कहीं एक्सपीरियंस करती हूँ किसी भी तरह की चीज़ें, कुछ नया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिमाचल में या हमारे गांव में इतना कुछ है जो सिटी लाइफ में कभी मिल ही नहीं सकता है, जो बड़े बड़े मॉल्स में नहीं मिल सकता है। बी इट नेचर, बी इट कल्चर, बी इट ट्रेडिशन। आई थिंक उसी वजह से मैं अपने रूट्स, अपनी ज़मीन, मिट्टी से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। जी, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, तो आपने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ से ली शिमला में? मैं अपनी पहली से लेकर 12वीं तक की जो मेरी पढ़ाई है वो केंद्रीय विद्यालय जाखू हिल से हुई है। +1 +2 में मैंने कॉमर्स में अपना +1 +2 करी और उसके बाद कॉलेज में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है वो लिटरेचर की तरफ है, साहित्य की तरफ है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेज़ी साहित्य में करा और उसके बाद वो भी शिमला में ही है, सेंट बीट्स कॉलेज में, वहाँ से पढ़ी। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ और कोर्सेज़ किए, पर वो उसके लिए मैं कहीं और गई, उसके लिए मैं शिमला से कम थोड़ा बाहर गई। जी, तो आपने काफ़ी चीज़ें आप ट्राई करते रहे, आपने कॉमर्स भी ट्राई किया, फिर आपका साहित्य की ओर रुझान बढ़ा, तो धीरे धीरे आप जो है सारी चीज़ें ट्राई करती रहीं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आप ग्लैमर से जुड़ी हैं, मिस हिमाचल रह चुकी हैं, तो क्या ये जो शौक़ था ये बचपन से ही था या जैसे आपको धीरे धीरे आपने कहा कि कभी किसी चीज़ की ओर रुझान हुआ तो इस तरह से ये आता गया? मैं आपको सच में अगर बताऊं, बीइंग वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट विद यू डिम्पल जी, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे ग्लैमर की तरफ, फैशन की तरफ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बीइंग एन आर्टिस्ट मैं जाऊंगी उस तरफ। वाइल ग्रोइंग अप आई वाज जस्ट अ किड हु वाज एंजॉइंग लाइफ। बहुत ही मज़ेदार मेरा बचपन रहा। स्कूल में मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड रही, बहुत ही मीडियोकर। और मुझे जबकि आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट आई वाज वेरी गुड एट ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील होता है जब आप धीरे धीरे करके बड़े होते हैं ना, तो आपको अपनी पर्सनालिटी निखरती हुई दिखती है। आप में बहुत सारी वैसी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको समझ आती है कि आपका रुझान इस तरफ है, आपको इस चीज़ का भी शौक़ है, बट कभी वो आगे करियर में बदलेगी ये मैंने नहीं सोचा था। जब मैं छोटी थी तो देखती थी
विमेन पुलिस को। मुझे लगता था मुझे पुलिस, आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय दैट इंस्पेक्टर वुमन। फिर मुझे डॉक्टर दिखी तो आई वाज लाइक नहीं, अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। धीरे धीरे करके जब मैं +1 +2 तक आई तो आपको थोड़ा एक ये भी रियलिटी चेक मिलता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप क्या पढ़ाई कर सकते हो, कहाँ आपका शौक़ है। तो मैंने जब कॉमर्स लिया, कॉमर्स में मुझे ऐसा लगा +2 करने के बाद कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, अभी तक भी है, और लिखने का बहुत शौक़ था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना शायद साहित्य पढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ी साहित्य जब मैंने लिया तो मुझे महसूस हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितने अमेजिंग राइटर्स यहाँ पे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जो मेरा रुझान था पढ़ाई की तरफ आया, बट उसमें जो करियर था मैंने उसे नहीं चुना, क्योंकि मैंने वो शौक़ से मैं पढ़ रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसके बाद मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे अपना नेट क्लियर करना है। ऑफ कोर्स बाद में मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई, बट उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब पढ़ाई इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। आई थिंक ये जो आपका जो जितना भी आप दिमाग में सोचते हैं कि आपने ऐसा बनना है वैसा बनना है, जब आप रियलिटी में वो सब कुछ करते हैं ना तो बड़ा डिफरेंट रहता है एक्सपीरियंस। हाँ जी जी। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने मिस हिमाचल का जो है वो ताज पहना, तो क्या ये आपकी पहला कदम था, हम कहें? जैसे आपने कहा कि ग्लैमर की तरफ कोई रुझान नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि ग्लैमर में जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो क्या ये पहला कदम था जो आपने इस तरफ को बढ़ाया था? डिम्पल जी, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ग्लैमर वर्ल्ड में जाऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है हिमाचल में बहुत खूबसूरत लोग हैं। ये आई थिंक आवर लैंड इज़ ब्लेस्ड विद ब्यूटी, बी इट द नेचर, बी इट पीपल, चाहे वो आप उनकी शक्ल सूरत की बात करें, चाहे उनके दिल की बात करें, बहुत ही सुंदर लोग हैं। तो एक मुझे सब बोलते रहते थे कि नितिका, यू हैव हाइट, है ना, यू कैन स्पीक, वाई डोंट यू जॉइन, वाई डोंट यू गो, जस्ट ट्राई वंस। क्या है कि जब मैं कॉलेज में थी ना, आई यूज्ड टू वेयर ब्रेसेस, तो मुझे ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता था कि मैंने ब्रेसेस पहने, मैंने अभी नहीं जाना, मैंने नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आई थिंक जब मैं गई उस वक्त I went in later years. I didn't go very initially, like 18-19 में थोड़े कुछ सालों बाद गई, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बाद गई। तो उस टाइम तक I had a lot of confidence of course, and मैंने थोड़ा सा, मेरे को दुनिया का भी पता चल गया था, तो I was like okay, let's see क्या है। I just went for the experience, कि एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मैंने सीखना है, मुझे सीखने का बहुत मन था, देखने का बहुत मन था कि किस तरह का मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। When I went, I think वो मेरा फर्स्ट ट्राई था। आई वेंट टू एन्जॉय, टू लर्न। आई नेवर थॉट आई विल विन द पेजेंट, आई नेवर हैड एन आइडिया कि किस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट आई थिंक हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। मेरे मन में ये ज़रूर था, क्योंकि मैं हिमाचली हूँ, मैं पहाड़ों से हूँ, मैं डेफिनेटली मैं एक हिमाचल का नाम जो है वो रोशन तो करना चाहती थी, पर मुझे इतना बड़ा टैग मिलेगा, मैं मिस हिमाचल जानी जाऊँगी, मेरे लिए उससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने पहले सोचा था, नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं आई विल एंड अप बिकमिंग अ पेजेंट होल्डर, विनर, और आई विल बी इन द ग्लैमर इंडस्ट्री। बट आई थिंक हिमाचल की लड़कियां इतनी सुंदर हैं, उनको बहुत सारे ऐसे आजकल तो काम भी वो बहुत कर रही है इंडस्ट्री में, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ट्राई भी करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप कहाँ पे आपको मौका मिल जाए। जी, मैं भी वैसे ही गई, मुझे नहीं पता था कहाँ मौका मिल जाए, पर मिला। जी, और आपकी शुरुआत जो है वो बहुत ही अच्छी रही कि आपको जो है पहली ही बारी में अपने सिर्फ आप सीखने गई थी, एंजॉय करने गई थी, आप सब सीधा ताज लेकर आए। जी नितिका जी, आज जिस तरह से हम अपने कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि मॉडलिंग में जो है वो करियर की क्या संभावनाएं हैं, तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि यदि हम शुरुआत की बात करें तो इसकी हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं? तो डिम्पल जी, क्या होता है कि कई बार हमें नॉलेज नहीं होती है, और मॉडलिंग की फील्ड एक ग्लैमर की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट सही क्या है गलत क्या है वो आपको ज़्यादा नहीं बताते हैं। कमिंग फ्रॉम अ लैंड लाइक हिमाचल, हम पहाड़ों से हैं और सिटी लाइफ हमें ज़्यादा पता नहीं है, वहाँ के लोग हमें ज़्यादा पता नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता ना हो या हमें बताई ना जाए।
आज के युग में सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ हमारे पास एक रिसोर्स है और जहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, दैट इज़ इंटरनेट, दैट इज़ सोशल मीडिया, दैट इज़ बुक्स ऑफ कोर्स। बट अगर आप देखेंगे तो आज के वक्त पे इतना कुछ आपको ऑनलाइन समझ आ जाएगी चीज़ों की, आपको एजेंसीज मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस होते हैं जिनके रेगुलर ऑडिशंस होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि नहीं हमारे थ्रू जाइए। पर अगर आप इंटेलिजेंट है, अगर आपको आपका रिसर्च वर्क अच्छा है, तो आपको पता है कि आप किधर जो रेगुलर एजेंसीज़ होती है जहाँ पे काम ही आपको ये मिलता है, तो आप किस तरीके से उन्हें कांटेक्ट करें, आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, किस तरीके से आप अपनी ग्रूमिंग करें। बहुत जगहों पे लोग ग्रूमिंग के लिए जाते भी हैं। शायद यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं अभी, बट सिटीज़ में अगर आप जाएंगे, आप चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ यहाँ से 3-3.5 घंटे की दूरी पे है, दिल्ली यहाँ से 7-8 घंटे की दूरी पर है, तो आपको अच्छे ग्रूमिंग जगहें भी मिल जाएगी जहाँ पे लोग अपने आप को ग्रूम करते हैं इफ़ दे वांट टू एंटर मॉडलिंग इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आप अपने आप को जागरूक कर सकते हैं इस इंडस्ट्रीज़ फील्ड में आने के लिए। जी हाँ जी। यदि हम बात करें कि मोस्टली हम सुनते हैं कि सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप सुंदर दिखने चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आपने खुद पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे कॉन्टेस्ट में, तो आपको क्या लगता है कि बाहरी सुंदरता के साथ जो हमारी अंदरूनी सुंदरता है, या हम कुछ अन्य बातों का भी जो है वो ध्यान रख सकते हैं ताकि हम मॉडलिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो वो और अच्छा बन सके? देखिए डिम्पल जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपकी फील्ड ही इस जगत की है जहाँ पे आपकी शक्ल सब देखेंगे, आपकी सूरत सब देखेंगे, आपके ने क्या पहना है वो देखेंगे, आप किस तरीके से बात करते हैं वो देखेंगे। बट अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको देखेंगे कि आप इंसान कैसे हैं, आप किस तरीके से उनके दिल को छू जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक पेजेंट जीतते हैं, जैसे मैं मिस हिमाचल, तो उसके साथ आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आप सिर्फ एक ब्यूटी होल्डर, पेजेंट होल्डर नहीं है, आपके पास सिर्फ एक क्राउन नहीं है, पर उस क्राउन के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने स्टेट को आगे ले जा रहे हैं, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने स्टेट के। तो आप कैसा फील करते हैं अपने स्टेट के बारे में, अपने लोगों के बारे में, आप क्या दे सकते हैं? उस लैंड ने आपको इतना कुछ दिया है, इस धरती ने। मैं हिमाचल से हूँ, मुझे इतना अच्छे से मेरी पढ़ाई हुई, लिखाई हुई, मेरे को इतना नेचर से प्यार है, सब कुछ मुझे हिमाचल ने दिया, पर अब मैं क्या वापस दूँगी हिमाचल को, वो बहुत मैटर करता है। तो आई थिंक वो बाहरी खूबसूरती के साथ वो अंदर की खूबसूरती होना तो बहुत बड़ी बात है। अब वो किस में है किस में नहीं है वो तो लोग ही बताते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इतना बड़ा एक टैग अपने साथ जोड़ते हैं, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी, आपने जैसे मिस हिमाचल पेजेंट की बात की, तो क्या इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, क्या ये हेल्प करते हैं आपको इस फील्ड में आगे आने के लिए? लाइक ग्लैमर की हम बात करें या मॉडलिंग में, या आप किसी तरह की एक्टिंग में जाना चाहते हैं, तो क्या ये हेल्प करते हैं? देखिए डिम्पल जी, बिल्कुल 100% हेल्प करते हैं। हज़ारों लोग हर दिन इस फील्ड में आ रहे हैं। स्पेशली आज के टाइम पे आप सोशल मीडिया देखेंगे तो हर किसी के पास फ़ोन है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप हमारी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे तो हर कोई उनसे जुड़ा हुआ है, फिल्म्स देखते हैं, हम गाने सुनते हैं, किसी ना किसी वे में अगर हम एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हर साल बहुत से युवा हर देश के हर कोने से, आप देश भी छोड़िए, आपकी हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आ रहे हैं काम करने, चाहे उनको भाषा भी नहीं आती वो फिर भी वहाँ काम करने आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप इसमें इतना कंपटीशन है, आप कैसे आगे पहुँचेंगे? तो ऐसे कुछ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे स्टेट के पेजेंट्स होते हैं या आपके नेशनल लेवल के पेजेंट्स होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, मिस इंडिया हो गया, मिस डीवा हो गया, फिर आप मिस वर्ल्ड जाते हैं, तो वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एक रिफाइन प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों में से किसी एक को उनकी पर्सनालिटी झलकाता है और उन लोगों को बहुत जल्दी से, मतलब बहुत इजीली
रिकग्निशन भी मिलती है, क्योंकि आप हज़ारों लोगों से कॉम्पीट करके, लाखों लोगों से कॉम्पीट करके आगे आ रहे हैं, तो उनको रिकग्निशन मिलता है। तो ऐसे जो पेजेंट्स होते ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनसे डेफिनेटली एक रिकग्निशन मिलता है जो बहुत काम आता है आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, आपकी नेम फेम, और इवन जब आपका सब कुछ नेम फेम है आपका, तो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, क्योंकि आपका जितना बड़े लोग हैं आप उतना आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल। नितिका जी, हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार देखते हैं कि हर व्यक्ति को जो उसे मुसीबतें आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अलग होती हैं। तो क्या इस फील्ड में भी हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें समय समय पर आ सकती हैं और हम उन्हें ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने पहले ही अपने क्वेश्चन में ये बात कही कि हर चीज़ में, हर पड़ाव में ज़िंदगी के, और हर, मुझे ऐसा लगता है, फील्ड में अपने चैलेंजेस होते हैं। और मॉडलिंग भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अपने ही एक चैलेंजेस है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसलिए भी इसे नहीं अपनाते हैं या नहीं जा पाते हैं क्योंकि चैलेंजेस कई बार ज़्यादा है, नॉलेज कम है हमें, और इंडस्ट्री में जो एक ग्लैमर की दुनिया, जो जिससे आंखें ग्लिटर्ड हो जाती है, जिससे चौंधिया जाती है, वो तो बहुत कुछ है, बट उसके पीछे क्या चलता है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, उससे सब कहीं ना कहीं डरते भी हैं। जी, सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी, जो आपने मुझे पूछा कि इसके आप कैसे इनको आगे इन चीज़ों से बढ़ सकते हैं, मैं बोलूँगी आपकी सबसे बड़ी पावर जो है वो नॉलेज है। वो आप किस तरीके से, आपको पता है, ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि आपको उस फील्ड में घुस के सीखना है। आपके बहुत सारे ज़रिए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन आप किसी से बात करते हैं, वो आपकी फ़र्स्ट लर्निंग है कि आपको किस तरीके से जहाँ जाना है, आपको उस जगह का पता हो, आपने क्या, आप बड़े फोकस्ड है, आप हार्ड वर्किंग हैं, आपको आपके लोगों से आपकी जान पहचान है, किस ग्रुप में किस लोगों से आप मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये सारी मिलकर ये चीज़ें आपको एक पर्सनालिटी भी देती हैं, और साथ में एक उस चैलेंज को फेस करने का एक बहुत ईजी वे है, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकते कि मुझे नॉलेज नहीं है बट आई वांट टू सी, और आप बिल्कुल ही अंधे होकर वहाँ जा रहे हैं। नहीं, आपको अपना रिसर्च वर्क करना होगा, आपको पूरा देखना होगा कि मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ उसमें क्या स्कोप्स है, किस तरीके से चैलेंजेस आएंगे, मुझे करना क्या है, उसमें जो आर्टिस्ट ऑलरेडी है या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या स्टोरी है, उन्होंने क्या चैलेंजेस देखे हैं, मैं अपने आप को हर रोज़ कैसे बेटर करूँ। कोई भी फील्ड है, आई थिंक ये सिर्फ एक मॉडलिंग की बात नहीं है, आई थिंक आप किसी भी, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं, तो कितने साल आप डिवोट करते हैं उस चीज़ के लिए। आप एक पेंटर है तो आप बेशक आपका हाथ अच्छा है, आप बचपन से अच्छा ड्राइंग करते हैं, बट एक प्रोफेशनल पेंटर बनना वो बहुत बड़ी बात है, और वो विद टाइम, विद एज, विद प्रैक्टिस एंड विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज जो आपको आसपास से मिलती है, उसके साथ ही बन पाते हैं। तो सेम गोज़ विद मॉडलिंग। जी नितिका जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो लर्निंग है वो हमें हमेशा हेल्प करती है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों। आज जैसे डिजिटल युग है, हम देखते हैं कि हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो ऐसे में इस फील्ड में जो है सोशल मीडिया कितना हेल्प कर सकता है अगर कोई अपने जो है करियर को आगे बढ़ाना चाहता है? तो अगर आप प्रोफेशनली मुझे पूछे तो सोशल मीडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, अगर आप इस युग में इस टाइम पे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। और आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। बात सिर्फ मॉडलिंग की नहीं है, आप देखेंगे आज के टाइम पे कोई अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, बहुत अच्छा जिम्नास्टिक है, बहुत सारी चीज़ों से आप अपना टैलेंट शो केस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ऐसे बहुत सारे, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, जो चीज़ें आपको, मान लीजिए, एक बहुत बड़ा चैनल नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो आप अपने आप में वो चीज़ होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए उसको करने का, उस पर कंसिस्टेंट रहने का, वो हार्ड वर्क देने का। तो आप खुद भी ऐसे कितने सारे, मैं बोलूँगी, यंग पीपल है जी, यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो आज के टाइम पे किसी और की पुश की वजह से नहीं, प्योरली अपने टैलेंट की वजह से ऊपर तक पहुँचे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली आज के टाइम पे, अगर आपने आगे बढ़ना है। बट आपको क्या चाहिए? ऑफ कोर्स आपकी मेहनत,
आपका जज्बा और बहुत सारा डेडिकेशन। जी, यदि हम ओवरऑल जो ग्रूमिंग की बात करें कि हमारी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है उसे ग्रूम करना कितना ज़रूरी है, और स्पेशली अगर हम ग्लैमर की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे भी हम टीवी पे देखते हैं हम चाहते हैं कि वो एकदम परफेक्ट, हम उसमें हर चीज़ परफेक्ट देखते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप जो पर्दे पे देखते हैं जी या आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो कहीं ना कहीं बनावटी ज़रूर है। जी। हम बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा उसके पीछे एक स्क्रिप्टिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे जो भी चल रहा है वो बहुत मेहनत है उसके पीछे। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी फील होता है कि अगर आप चाहें कुछ करना, कुछ अलग करना चाहें और आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। जी, नितिका जी, अगर हम आपके फ्यूचर ड्रीम्स की बात करें कि आपने और क्या क्या फ्यूचर ड्रीम्स आपने बना रखे हैं, क्योंकि हम आपको देखें तो आपने जो मिस हिमाचल का ताज जो आपने पहना, उसके बाद मोस्टली हम देखते हैं कि जो भी लड़कियां होती हैं जीतने पर वो बॉम्बे की ओर रुख कर देती हैं, लेकिन आप यहीं पर हैं, तो ऐसा क्या है, क्या आपके फ्यूचर ड्रीम्स हैं अपनी मिट्टी के साथ जो आपका जुड़ाव है उसको लेकर, क्या आप ऐसा प्लान कर रही हैं? डिम्पल जी, थैंक यू। बहुत सारे लोग, क्या मैक्सिमम एवरीबडी, क्योंकि बॉम्बे एक बहुत बड़ा हब है, इंडस्ट्री है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है कहीं ना कहीं। मैं भी कहीं ना कहीं जाना चाहती हूँ, जाना चाहती थी बहुत टाइम से। बट फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम सभी चले गए तो हम यहाँ के बारे में जो हम चीज़ बता सकते हैं, जो इतना कुछ है जो हम दिखा सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग आजकल इतनी बड़ी बड़ी जो फिल्म्स बनती है, अगर सुंदरता उन्होंने दिखानी हो कहाँ आ रहे हैं, हिमाचल ही तो आते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम यहाँ की ब्यूटी को शोकेस करें इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्लेसेस लाइक बॉम्बे। व्हाई नॉट जस्ट डू समथिंग हियर। तो मुझे ऐसा लगा 2019 के बाद कि मुझे अपने लैंड के लिए काम करना है। जब मेरे पास ये किताब आया, जब मेरे पास ये एक टैग आया, तो मैंने सोचा कि क्योंकि अब इट्स माई टाइम टू रिप्रेजेंट हिमाचल, लेट मी रिप्रेजेंट हिमाचल इन अ यूनिक वे। मैं हमेशा से हिमाचल के कल्चर और यहाँ की हेरिटेज और यहाँ की संस्कृति से बहुत इन्फ्लुएंस्ड रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें दिखानी हैं। अब मेरे पास एक मुकाम है, एक स्टेज है, और लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कर क्या रही हूँ, तो क्यों ना मैं दिखाऊँ कि मेरे स्टेट में क्या चीज़ें पड़ी है, क्या चीज़ें अलग हैं। तो उसी के चलते मैंने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम हिमाचल की स्टोरीज़ बताते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में, यूनिक कल्चर, चाहे वो देवी देवताओं का कल्चर हो या फिर यहाँ पे जो युवा अलग चीज़ें कर रहे हैं, होम स्टे से लेकर यूनिक कैफ़ेज़ खोल रहे हैं उनसे रिलेटेड, या फिर मान लीजिए सिंपल एक ऐसी आप रोज़मर्रा में किसी को देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, यहाँ बैठकर लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे दुनिया को बतानी चाहिए, और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे उससे यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे 10 लाख से ऊपर व्यूज़ है। सो दैट इज़, आई फील, इज़ एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। जी, नितिका जी, आपने एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है युवाओं को कि किस तरह से आप यहीं पर रहकर, हम देखते हैं कि हिमाचल में हमें बहुत सारी कमियां दिखती हैं, हम कहते हैं कि यहाँ कमियां हैं, लेकिन अगर आप जैसे युवा आगे बढ़ेंगे और अपने प्रदेश के लिए कुछ करेंगे तो हमारी जो समृद्धि है वो ज़रूर होगी। आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।